हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी उम्मीद करते हैं अच्छी होंगे, आपकी लाइफ अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हमारा चैप्टर चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, उसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया गया है। अब चलते हैं हमारे पॉइंट नेक्स्ट की ओर। प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड पार्ट लेते हैं, और जो बंदे फर्स्ट पार्ट को नहीं देखें पहले वो देखें, ताकि तभी सेकंड पार्ट अच्छा समझ में आएगा दोस्तों। तो चलिए हमारे नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं और कंटिन्यू बने रहिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना, और जो डाउट की बात हो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और दोस्तों, हर नोटिफिकेशन को पाने के लिए जो बेल आइकन का घंटा है उसको जरूर दबा देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, आइए पॉइंट की ओर चलते हैं। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तु को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय 10% का घोटाला करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को समझो। सबसे बड़ी बात होती है क्वेश्चन के डाटा को दिमाग में बिठा लो, सॉल्यूशन अपने आप हो जाएगा। कुछ भी शॉर्टकट याद रखना जरूरत नहीं है, सीधा सिंपल क्वेश्चन में होता है क्वेश्चन का आंसर। देखिए, दुकानदार एक बाट का प्रयोग करता है तो वस्तु को खरीदते समय, और वो भी त्रुटि वाला बाट लेता है, 10% का घोटाला, और बेचते समय भी क्या करता है, 10% का घोटाला। चलिए देखिए, एक बार तो इसको ट्रिक से बताते हैं, एक बार बेसिक तरीके से। देखिए दोस्तों, यहाँ हमारे फॉर्मूले से बताएं तो हमारे पास जो भी किसी वस्तु का मूल्य होता है कितना होता है, 100% होता है। आज 100% पर यदि एक बार खरीदते समय 10% का घोटाला, घोटाला का अर्थ ध्यान देना प्रॉफिट करेगा, यानी कोई भी दुकानदार यदि घोटाला करता है, इसका मतलब वो क्या करता है, अपने आप को खुद के लिए तो वो लाभ ही कमाएगा, तो वो क्या करेगा, 10% का प्रॉफिट कमाएगा। 10% का प्रॉफिट कमाएगा, लेगा कितने का, 110 का मूल्य। ठीक है, तो 10% 100 पर प्रॉफिट हुआ, कितना हो गया, 110। ठीक है दोस्तों, फिर हमारे पास में 110 का दोबारा बेचते समय घोटाला करता है। बेचते समय यदि 10% घोटाला करेंगे तो 110 का 10% सीधा कितना होता है, 11, क्योंकि किसी भी संख्या का यदि 10% निकालते दोस्तों, इकाई का एक छोड़ के क्या लगा देते हैं, दशमलव लगाते हैं। क्या लगाते हैं, दशमलव। देखिए दोस्तों, इसका 10% बढ़ाएंगे, कितना हो गया, 11, तो कितना हो गया, 121। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं, पहले उस वस्तु का हमारे पास कॉस्ट प्राइस मान लो कितना था, 100%, और सेलिंग प्राइस दोस्तों कितना हो गया, 121। अब देखिए यहाँ पे यदि बात करते हैं तो 100% से यदि 121% की बात करें तो 100 से 121% कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, 21%। तो यही कह रहा था, बताइए उसका प्रॉफिट कितना परसेंट होगा, तो दोस्तों कितना परसेंट होगा, 21% का उससे प्रॉफिट होगा। ठीक है, यदि इसको थोड़ा सा हम दूसरे तरीके से लेते हैं, यदि समान वृद्धि होती है 2 बार या समान प्रॉफिट होता है, तो इसके लिए ये भी काम में लेते हैं, x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपॉन क्या करते हैं, 100 करते हैं। देखिए x y का मान दोनों जगह समान है, तभी काम में लेना ये फॉर्मूला, 10 प्लस 10 और प्लस 10 इंटू 10 अपॉन में कितना है दोस्तों, 100 है, तो 2 0 से 2 0 16 आउट हो गया। इधर हमारे पास कितना लग गया, 10 10 कितना हो गया, 20 20 प्लस 1 कितना हो गया दोस्तों, 21% का प्रॉफिट होगा। यानी भले तो इससे निकाल लो या इससे निकालो, जो आपकी इच्छा, यानी ये भी बेस्ट है और ये भी बेस्ट है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु वह 1 किलो के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो बताइए उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए दोस्तों, 1 किलो के स्थान पर कितने वाट का प्रयोग करता है, 960। अब बताइए 1 केजी की बात करते हैं तो 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। और 1000 ग्राम की जगह वो क्या करता है, 960, कितना, 960 ग्राम ही बेचता है। यही तो बात होगी कि आज 1 किलो की बात करते हैं तो देखिए 1000 ग्राम वस्तु होती है, और बेच रहा कितना है, 960। तो वो कह रहा है कि उसने कितना प्रॉफिट, कहने का मतलब क्या है, पैसे तो पूरे 1000 ग्राम के लेगा, लेकिन हमें वजन कितना दे रहा है, 960। तो कितने ग्राम की बचत कर ली उसने, 40 ग्राम की। कितने ग्राम की, 40। तो इसका मतलब प्रॉफिट होगा। अब 40 ग्राम की बचत कर रहा है, कितना वैल्यू दे रहा है हमें, 960 ग्राम। तो इसका मतलब क्या करेंगे, 960 और परसेंट के लिए क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। देखना फिर से समझना, 1000 ग्राम के पैसे लेगा, देगा कितना, 960। इसका मतलब 40 ग्राम की बचत कर ली, कितने पे, 960 बेचे, इसी पे तो करेगा, और परसेंट के लिए क्या कर दिया, 100 से इंटू कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 0 से 0 यदि कैंसिल करते हैं 16 आउट हो गया, और 4 से कैंसिल करते हैं तो कितना होता है, 24 कितना होता है, 96, और 4 से फिर वापस 100 को इसको कैंसिल करेंगे तो देखो ये तो कितनी बार, 100 तो 25 बार, और ये कितनी बार, 6 बार। अब 25/6 को हम कहें तो देखिए 6 चौक 24,
यानी 4 बार पूरा पूरा 4 से ही 1/6% का उससे क्या होगा दोस्तों लाभ होगा, यानी 4 से ही 6.1% हमारे पास में क्या होगा इसका आंसर होगा। तो अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, ध्यान से देखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तोल के बाद का प्रयोग करता है, तो बताइए उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, बीच वाले से रिलेटिव है लेकिन थोड़े थोड़े चेंज हैं, इनमें थोड़ा सा डिफरेंट है। एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है, देखो जो भी भाव होता है कितने का होता है, 1 केजी का होता है। इसका मतलब 1 केजी का वजन कितना होता है, अभी बताया था कितना होता है 1000 ग्राम। ठीक है दोस्तों, फिर क्या करता है वो, पहले क्या करता है 10% लाभ पर चाय बेचने की कोशिश करता है। तो 10% लाभ का मतलब 1000 का 10% मुनाफा लेगा तो कितना ग्राम हो गया 1100 ग्राम। कैसे वो मालूम है ना, क्योंकि यदि सीधी सी बात करते हैं 1000 का 10% कितना होता है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम का मुनाफा करेगा तो बेचेगा कितना 1100 ग्राम। लेकिन यहां समझना 1000 ग्राम बेचेगा लेकिन पैसे कितने के लेगा वो 1100 ग्राम के, तभी तो उसको 10% का मुनाफा होगा, ज्यादा सामान तोड़ देगा। पैसे लेगा 1100 ग्राम के और बेचेगा कितना 1000 ग्राम, इसका मतलब 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा से क्या करता है 20% कम तोल के बाट का प्रयोग करता है। देखिए पहले पूरा तोल कितना था 1000 ग्राम, इसका 20% कम बाट प्रयोग करते हैं तो इसका 20% क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, और इसका 20% की बात करें तो दोस्तों कितना होगा 10% 100 होता है, 20% कितना हो गया 200, 20% कम ही कर देंगे तो कितना ग्राम रहेगा दोस्तों 800 ग्राम। ठीक है, अब क्वेश्चन को समझना, अब क्या करेगा जितना तोलेगा, हमें दे रहा कितना 800 ग्राम, लेकिन पैसे कितने के ले रहा है 1100 ग्राम के। यानी बात ये हो गई कि पैसे तो 1100 ग्राम के ले रहा है लेकिन वजन कितना दे रहा है हमें 800 ग्राम, तो कितने ग्राम बचा लिया उसने 300 ग्राम। तो हम कह सकते हैं प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो 300 ग्राम की वो बचत करता है, लेकिन बचत कितने पे करेगा, जितना बेच रहा है उसी पे तो करेगा 800 ग्राम पे, और परसेंट के लिए क्या कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल होगी। अब इसको डिवाइड करेंगे, चलो 4 से कैंसिल करते हैं, 4 से कितनी बार 2 बार, और 4 से इसको कैंसिल करते हैं तो कितनी बार होता है 75, क्योंकि हम 75 का 4 गुना 300 होता है। तो हम कह सकते हैं 75 बाई 2 को कहें तो देखिए 75 में 2 का देंगे तो आधा कर देंगे, तो देखिए कितना आएगा 37 ही 1/2% का क्या करेगा वो प्रॉफिट करेगा। तो उसका लाभ कितना होगा 37 ही 1/2% का क्या कमाएगा वो लाभ कमाएगा। आया होगा चीज में, फिर भी देख लेना 1000 ग्राम की जगह 10% प्रॉफिट यानी 1100 ग्राम के पैसे, 20% कम तो लेगा यानी 800 ग्राम तो लेगा। तो देखिए 1100 ग्राम के पैसे ले रहा है, वजन कितना दे रहा है 800 ग्राम, तो देखिए 300 ग्राम की बचत कितने पे हुई 800 पे। परसेंट के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से कैंसिल किया 4 तो 8, 7 चौक 28, 20 रह गया 4 5 20 75 बाई 2, तो कह सकते हैं 37% की क्या करेगा प्रॉफिट करेगा यानी बचत करेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो आइए और कंटिन्यू बने रहिए दोस्तों, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, जाएगा नहीं, अभी कंटिन्यू रहिएगा। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, 2-3 एग्जाम भी आए हुए हैं। एक दुकानदार फल खरीदते समय और बेचते समय तोल से छेड़छाड़ करता है। छेड़छाड़ करने का मतलब क्या करेगा, वही घाटा करता है। घाटा कितने परसेंट का धोखा देता है 18%। अब देखिए व्यापारी यदि धोखा देता है, व्यापारी यदि धोखा देगा तो इसका मतलब क्या कमाएगा वो प्रॉफिट कमाएगा, और प्रॉफिट कितने का कर रहा है 18% का। इसका मतलब खरीदते समय भी 18% का प्रॉफिट कर रहा है और बेचते समय भी क्या कर रहा है वो 18% का प्रॉफिट कर रहा है। तो देखिए सेम वैल्यू है 18% मैंने बताया था, यदि 2 बार बेचते समय और खरीदते समय सेम वैल्यू होती है तो क्या बताया था x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपॉन क्या कर देंगे 100 कर देंगे। देखिए 18 बेचते समय और 18 खरीदते समय, मान लो ये 18 खरीदते समय 18 बेचते समय 18% प्लस 18 इंटू 18 अपॉन कितना है 100 है। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं तो 18 प्लस 18 कितना हो गया, इनका तो योग होगा 36, और यहाँ पे देखिए 18 गुना 18 में भाग देना कितने का 100, तो देखिए 18 का वर्ग सीधा निकाल लो, 18 का वर्ग कितना होता है 324, तो इधर तो हो गया 36 प्लस 324, 324 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 चौके पॉइंट लग जाएगा, 3 पॉइंट कितना हो जाएगा 24। अब देखिए 36 कितना होता है 39 होता है, 39 पॉइंट कितना होगा 24% का क्या करेगा वो लाभ कमाएगा। तो इसका मतलब 2 बार यानी धोखा करता है, खरीदते समय बेचते समय तो हमारा आएगा 39.24%। तो आया होगा अच्छा समझ में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 रुपए के 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है।
इस पर 20% का लाभ कमाने हेतु 1 रुपए के कितने बटन बेचने होंगे। देखिए दोस्तों, ये कह रहा है कि 1 रुपए में 20 की दर से यदि बटन बेचता है तो दुकानदार को 4% की हानि होती है, यानी 2 बार सेलिंग कर रहा है, 2 बार सेलिंग प्राइस दिया है। कोई बात नहीं, आ जाओ क्वेश्चन पे। देखिए ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है दोस्तों। पहले क्या कह रहा है, 1 रुपए में किस दर से बेच रहा है, 20 की दर से बेचता है। 1 रुपए में 20 की दर से बेचता है तो उसे क्या होती है, 4% हानि। जो भी वस्तु की कॉस्ट प्राइस होती है 100% होती है, 100% में से 4% का घाटा हो गया तो कितना रह गया सेलिंग प्राइस, 96%। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे बात करते हैं, वो कह रहा है इस वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए दोबारा से बेच रहा है। 20% लाभ का मतलब कितना हो जाएगा मूल्य, 120। 1 रुपए में कितने बटन बेचेगा, तो बताइए 1 रुपए में कितना बेचेगा, के का मतलब कितना, या अक्सवाई मान लो। तो बराबर में कह रहा है, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन के डाटा के अलावा कुछ नहीं लिखा। 1 रुपए में यदि 20 बेचता तो उसे 4 का घाटा हो रहा था, कितना रहता मान, 96%। तो बताइए 1 रुपए में वो कितना बेचें ताकि 20% का प्रॉफिट हो जाए, यानी मूल्य कितना हो जाए, 120 हो जाए। अब देखिए परसेंट से परसेंट तो यहाँ का कट जाएगा, इसकी आवश्यकता नहीं। और बराबर की संख्या को क्या करते हैं, वजह गुना करते हैं। बड़ा सिंपल तरीका, अभी तक क्वेश्चन के डाटा के अलावा कुछ नहीं लिया, 16 और कर दो सीधा। अक्स को अक्स से किया, अक्स ऊपर कितना है दोस्तों, 96, क्योंकि ऊपर की वैल्यू ऊपर ही रहेगी। 96 अपॉन अक्स हो गया बराबर 20 को 120, ऊपर कितना है 120, तो ऊपर का मान वही ऊपर है, और नीचे कितना आ जाएगा 20 × 1 20, तो 120 अपॉन कितना हो गया, 20 हो गया। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब देखो 12 से यदि कैंसिल करते हैं तो 12 8 कितना होता है, 96 होता है। अब बची संख्या को फिर से बदल गुणा करेंगे तो 8 और 8 2 16 कितना हो गया, 16 रुपए। यानी ये वो 16 वस्तु थी, 16 क्या थे, बटन थे, जो भी थी 16 वस्तु बेचेगा। कितनी वस्तु बेचेगा, 16 वस्तु। क्वेश्चन समझना, यदि 1 रुपए में 20 की दर से बेच रहा था तो 4% की हानि, इसका मतलब 96 रह रहा था। 1 रुपए में वो कितना बेचे ताकि 20% का लाभ हो जाए, तो देखिए 1 रुपए में वो कितना बेचेगा, 16 वस्तु बेचेगा, क्योंकि पहले ज्यादा बेच रहा था, घाटा हो रहा है। अब उसी राशि में क्या कर रहा है, कम बेच रहा, तो उससे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी होगी बच्चों, 16 वस्तु बेचनी होगी। आई बात समझ में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 1 रुपए में 25 कलमे खरीदता है तथा 1 रुपए में 15 कलमे बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। इसमें क्या दे दिया, खरीदने का भाव भी दे दिया और क्या कर दिया, बेचने का भाव भी दे दिया दोस्तों। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों दी है। देखिए आइए क्वेश्चन की ओर। हमारे पास पहली कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं। 1 रुपए में किस दर से खरीद रहा है, 25 की दर से। तो 1 रुपए में 25 की दर से क्रय करता है, यानी क्रय मूल्य हो गया। और 1 रुपए में 15 की दर से बेचता है, ये हमारे पास सेलिंग प्राइस हो गया, यानी कितना हो गया, 1 रुपए में 15 की दर से बेचता है तो ये होगी क्रय मूल्य हो गया। ठीक है दोस्तों। अब क्या करते हैं, या तो इसको यहाँ कैंसिल भी कर सकते हैं क्योंकि न्यूनतम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन बाद में कर लेंगे। अब 15 को 1 से करेंगे कितना हो गया, 15, ठीक है। और 25 को 1 से करेंगे कितना हो गया, 25, ठीक है दोस्तों। या तो 15 से 25 की रेशो निकाल लो, या इसको न्यूनतम बनाते तो क्या कह सकते हैं, 5 3 कितना हो गया 15, और 5 5 कितना हो गया 25। अब भी वही बात हो रही है, जो 15 से 25 के साथ हो रही थी वही किसके साथ होगी, 3 से 5 के साथ हो जाएगी, ताकि बाद में कैलकुलेशन में आपको डिवाइड नहीं करना हो, इसलिए न्यूनतम भी बना सकते हैं। तो 3 से 5 कहने का मतलब क्या है, यदि किसी वस्तु का मान लो कॉस्ट प्राइस 3 रुपए तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 5 रुपए, यानी क्रय मूल्य 3 और विक्रय मूल्य मान लो 5, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 2 का हो रहा है। और 2 का प्रॉफिट कितने पे होगा, 3 पे। परसेंट के लिए क्या कर देंगे दोस्तों, 100 से गुणा करते हैं रेशो निकालने के लिए परसेंट का, तो 300 से गुणा कर दिया। अब देखिए ऊपर कितना है, 200 अपॉन कितना हो गया 3, 200 अपॉन 3 को यदि हम कहें तो क्या कह सकते हैं, 66 से 2/3 कह सकते हैं, क्योंकि 100 अपॉन 3 को 33 से 1 अपॉन 3 होता है, तो इसका दुगुना कितना हो जाएगा, दुगुना है 200 तो कितना हो जाएगा 66 से ही 2/3% का क्या करेगा, वो प्रॉफिट कमाएगा। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, बड़ा सिंपल शॉर्टकट तरीका है, इससे ज्यादा सिंपल क्या होगा, एग्जाम में आया हुआ भी तो एग्जामों में। तो देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये भी एग्जाम में आया क्वेश्चन है, 3 रुपए में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं, प्रति 100 संतरे किस दर पर बेचे जाएगी, ये 33% का लाभ। देखिए दोस्तों ऐसे 2 क्वेश्चन बता दे, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट था उनमें, लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप भी करने की सोचें, जब तक मैं भी सोल्व आउट करता हूं ताकि अच्छा समझ में आएगा। 3 रुपए में 7 संतरे की दर से खरीदे जाते हैं, यानी ये कॉस्ट प्राइस दे दिया, 3 रुपए में किस दर से खरीद रहा है, ऊपर लिख लो थोड़ा सा, 3 रुपए में किस दर से खरीद रहा है दोस्तों, 7 की दर से खरीद रहा है। तो बताइए प्रति 100 संतरे किस दर से बेचे जाए, बेच रहा है, यानी ये सेलिंग प्राइस, किस दर से बेचे जाए प्रति 100 संतरे, यानी ये हमारे पास 3 रुपए में 7 की दर से खरीद रहा है,
तो प्रति 100 संतरे किस रेट में बेचे जाएं? प्रति 100 संतरे, ध्यान देना है यहाँ पे 100 ऊपर नहीं आना चाहिए। क्यों? क्वेश्चन कह रहा है 3 रुपए में 7 की दर से वस्तु नीचे है, खरीद रहा है, तो प्रति 100 संतरे यानी ये 100 संतरे कितने रुपए में, ज्ञात हमें संतरों के पीछे वाले में तो वस्तु की संख्या ज्ञात करनी थी, इसमें क्या ज्ञात करना है? राशि ज्ञात करनी है कि ये 100 संतरे कितने रुपए में बेचें। तो कितने रुपए मान लेंगे? 80 रुपए मान लेंगे दोस्तों, ठीक है। अब कितना लाभ होना चाहिए? 33%, यानी इसका मतलब क्रय मूल्य कितना था? 100% था, और इस पर 33% का मान याद हो जाएगा। 33% कितना हो गया? 133। आई बात समझे? 100% वाली वस्तु को 33% लाभ का मतलब 133 में तो बेचेंगे। तो ये कह रहा है कि 33% का लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में 100 संतरे बेचें। तो आइए, क्वेश्चन के अलावा कुछ नहीं लिखा, क्वेश्चन की डाटा रख दिया और बराबर की संख्या को वजन गुना कर दो। अब 100 को 3 से करेंगे, कितना हो गया हमारे पास? 300, ऊपर कितना? 100, तो देखिए 100 बाई कितना हो गया? 300, ठीक है दोस्तों। अब 7 को से करेंगे, 7 तक से लेकर ऊपर कितना है? 133, तो 133 क्योंकि ऊपर की वैल्यू तो ऊपर ही रहेगी, तो 7 इससे इंटू हुआ 7 तक से, ऊपर कितना था? 133, तो 133 बाई कितना हो गया? 7 तक हो गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए 2 0 से 2 0 16 हो गया, ठीक। 7 से यदि कैंसिल करेंगे तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। देखिए 7 1 कितना शेष रह गया? 6, और हो गया कितना? 63, तो 7 में कितना होता है? 63। अब बची हुई संख्या को फिर से वजन गुणा करेंगे, अक्स बराबर कितना हो गया? 57 रुपए। इसका मतलब दोस्तों हमें समझ में आया कि वो आज 57 रुपए में कितने संतरे बेचेगा? 100 संतरे बेचेगा, तब जाके उसको कितना लाभ होगा? 33% का प्रॉफिट होगा। बड़ा सिंपल तरीका है दोस्तों, अच्छी तरह ध्यान में रखना। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आए तो, और आता भी ऐसा क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक फल विक्रेता 10 रुपए में 4 की दर पर कुछ संतरे खरीदता है और 10 रुपए में 4 की दर पर उतने ही संतरे और खरीदता है। अच्छा, 2 बार खरीद रहा है। वह 20 रुपए में 9 की दर पर सारे संतरे बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत हानि या लाभ? देखिए दोस्तों, 2 प्रकार की वस्तु अलग अलग खरीद के ला रहा है और समान मात्रा में खरीदेगा, लेकिन यदि 5 एक बार तो दूसरे व्यापारी से भी 5 खरीदेगा और बेच रहा हूं, दोनों को मिलाएंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा इसको सिंपल बनाएंगे हम, बड़े शॉर्टकट तरीके से बनाएंगे, पीछे वाले के अकॉर्डिंग ये थोड़ा चेंज है। देखिए 2 बार खरीद रहा तो हम भी 2 बार खरीद लेंगे, क्रय कर रहा है सीपी, और ये हमारे पास में एसपी। 2 बार खरीद रहा है, एक बार कर रहा है 10 रुपए में 4 की दर से, ठीक है, 10 रुपए में 4 की दर से। फिर दोबारा से क्या कर रहा है? 10 रुपए में 5 की दर से। इसको समझो पहले, ये कह रहा है कि एक व्यापारी से तो मान लो 10 रुपए में 4 की दर से, मतलब है मान लो कोई भी वस्तु क्या होगी? संतरा है, जो संतरा यानी 4 संतरा 71 रुपए खरीद ले रहे हो 10 में, तो एक संतरा के लिए क्या निर्देश है? 10/4। समझ में आ रही बात? फिर कह रहे हैं कि 5 संतरे यदि 10 रुपए में लाते हैं तो एक संतरे के लिए कितना हो जाएगा? 10/5 हो जाएगा, एक संतरे की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब इन दोनों का तो क्या है हमारे पास में? खरीदने का है। ये तो क्या करता है? खरीद के लाता है, बेच रहा है इन दोनों को मिला के। ये तो 2 व्यापारी से अलग अलग खरीद लिया, तो दोनों को अलग अलग ले लिया। फिर क्या कर रहा है? बेच रहा है किस भाव से? 20 रुपए में 9 के भाव से बेच देता है। 20 रुपए में 9 के भाव से क्या करता है दोस्तों? बेच देता है, यानी ये हमारे पास में इसका विक्रय मूल्य हुआ। 20 रुपए में 9 के भाव से बेचता है, ठीक है दोस्तों। अब 20 रुपए में 9 के भाव से बेचता है और खरीद देते 2 प्रकार के अलग अलग व्यापारियों से, तो दोनों को कॉमन कर दो, प्लस कर देंगे। लेकिन अब हमारे पास में यहाँ ये प्रॉब्लम है कि या तो इनका एलसीएम लें, एलसीएम लेना ही आसान रहेगा, क्योंकि वैसे निकालेंगे थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए आज 4 5 9 से डिवाइड होने वाली संख्या क्यों निकालेंगे? क्योंकि जो भी वस्तु लाए थे समान लाए थे। एक व्यापारी से यदि मैं 10 संतरे लाऊंगा तो दूसरे से भी 10 ही लाऊंगा, इसलिए समान मात्रा के लिए कौन देता है? एलसीएम। अरे सबको समान कौन देता है? एलसीएम। तो हमारे पास में 4 5 9 का 4 5 और 9 का यदि एलसीएम निकालते हैं तो 9 5 45 दुगुना 90, 90 में नहीं जाता 180, 180 में सभी का चला जाएगा। इसका मतलब हम कहते हैं कि 180 क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो इनका एलसीएम आ गया दोस्तों 180 का मतलब है 180 वस्तु या 180 संतरे कह सकते हैं। आगे बात समझे। अब एक चीज बताइए, एक संतरे का एक व्यापारी से एक संतरे की रेट 10/4 है, तो 180 की कितनी होगी? 180 से गुणा करेंगे नहीं करेंगे? फिर दूसरे व्यापारी की एक संतरे की रेट 10/5 है, तो 180 के लिए 180 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है दोस्तों। अब एक चीज बताइए, बेचते समय कितने से गुणा करेंगे? 180 से या 360 से? 360 से। क्यों करेंगे? कि 180 एक व्यापारी से खरीदा, दूसरे व्यापारी से भी 180 संतरे, कुल मिला के बेच रहा है, इसका मतलब दोनों को एज के करेगा, तो कितने संतरे हो गए? 180 और 180 360 संतरे। इसका मतलब बेचते समय कितने संतरे बेच देगा? 360 संतरे बेचेगा। देखिए 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौ कितना होता है? 16, कितना रहेगा हमारे पास में? 2, तो 4 5 20, ठीक है। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 से 5 3 कितना होता है? 15, 6, तो हम कह सकते हैं 5 6
30। ठीक है, अब देखिए इधर से 45 को 10 से इंटू करेंगे, 45 इंटू 10 कितना हो गया 450 रुपए। और यदि 36 को 10 से इंटू करेंगे कितना हो गया 360 रुपए। ये तो हमारे पास क्या है कुल क्रय मूल्य दोनों वस्तु का, यानी दोनों व्यापारी से एक दुकानदार से मैं 450 में लाता हूं, दूसरे से कितने में लाता हूं 360 में। तो देखिए कुल मिला के आज 450 में लाया, ये 360 में लाया, तो कुल मेरे पास क्रय मूल्य कितना हो गया। अब 400 300 कितना हो गया 700 और 110 कितना हो गया 810 रुपए में। इसका मतलब है ये जो संतरे थे कितने में खरीद कर लाया 810 में। अब बेचने की बात करते हैं, तो देखिए एक संतरे का बेचने का भाव कितना 20/9, एक संतरे का 20/9 है, तो 360 के लिए 360 से गुणा करेंगे, तो 360 से गुणा किया तो कितनी बार 9 चौक 36 40, और 40 का यदि दुगुना करते हैं तो 80 होता है, जीरो लगा दो कितना हो गया 800 रुपए। तो देखिए दोस्तों 810 रुपए में वो खरीद रहा है और 800 रुपए में क्या कर रहा है वो बेच रहा है। 810 में खरीद कर यदि 800 रुपए में 810 में खरीदे और 800 रुपए में बेचता है तो उससे कितने का लॉस हो रहा है 10 का, यानी यहाँ -10 हो रहा है, यानी 10 रुपए की हानि होगी। लेकिन हमें किस में चाहिए प्रॉफिट हो या लॉस परसेंट हो, जो भी है हमें परसेंट में चाहिए। तो देखिए 10 की हानि हो रही है, इसका मतलब लॉस परसेंट होगा, 10 की हानि कितने भी होगी 810 पे, और परसेंट के लिए क्या कर देंगे 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए दोस्तों 100 में यदि 81 का भाग देते हैं कितनी बार जाता है एक बार, तो एक बार तो पूरा पूरा चला गया, कितना रह गया 19, तो एक से ही 19/81 कहेंगे। तो इसका मतलब देखिए दोस्तों यहाँ ध्यान देना है, ये 1 से 19/81 क्या है उसी की हानि है, जबकि ऑप्शन में 1 से 19/81 दो बार है। तो हमें क्या करना है हानि वाला रेशियो जरूर देख लेना। अरे इतना करने के बाद में भी यदि आप सीधा 81 1 से 19/81 देखेंगे और वो लाभ को टिक कर देंगे गलत हो जाएगा। दोनों ऑप्शन में जो राशि है वो समान है, लेकिन लाभ और हानि की देखना जरूरी है। तो इसका होगा 1 से 19/81%। आइए दोस्तों फिर से समझते हैं, एक रेट का 10/4 खरीदी कितनी 180, तो कुल का आ गया 450, एक का दूसरे वाले किसे लेके आए उसका है 10/5, तो 180 का मूल्य हो गया 360, कुल क्रय मूल्य 810, कुल विक्रय मूल्य कितना 800। किसी के डाउट नहीं होना चाहिए 360 से गुणा क्यों किया, 180 एक से 180 दूसरे से, कुल मिला के 360, तो कितनी हानि हुई 1 से 19/81। तो चलिए दोस्तों अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे से फिर से देख लेना, अगर नहीं समझ आया तो बैक करके आप एक बार फिर से रिपीट कर लेना। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि का दुगुना है, इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, हर एक लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप कंटिन्यू बने रहिएगा, जाएगा नहीं, बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे अभी। किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को, देखिए बेच रहा है, दो बार ही बेच रहा है ना, समझिए क्वेश्चन को, एक बार बेच रहा है 900 रुपए में, 900 है 900 रुपए में बेच रहा है, ठीक है, दूसरी बार बेच रहा है कितने में 600 में, ये तो बात आप समझ चुके। लेकिन सेकंड बात है यहाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझते हैं, जो भी क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के डाटा से समझो। 900 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपए में बेचने की हुई हानि का दुगना है, समझ में आई बात। यानी 900 में मैं बेचता हूं तो मेरे को इसमें प्रॉफिट होता है कितने का 2 का, और इसमें लॉस होता है कितने का 1 का। ये तो बात होगी कि इसमें तो प्रॉफिट होगा 2 का और इसमें लॉस होगा कितने का 1 का। यही बात है कि 900 रुपए में बेचो किसी वस्तु को तो मेरे को 2 यूनिट का लाभ होगा, यानी दुगना लाभ, और इसमें 600 में क्या हो रही है हानि। अब देखिए दोस्तों यदि इसमें जितने का लाभ होता है उतना लाभ उठा देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा, और इसमें जितने की हानि होती है उतनी की हानि प्लस कर देंगे तो क्या आएगा क्रय मूल्य। इन दोनों का मान आएगा वो क्या आएगा बराबर आएगा। चलिए दोस्तों 900 और 600 में डिफरेंट कितने का है 300 का, 300 का डिफरेंट है। इन 300 को डिवाइडेशन करना है, इनमें अंतराल कितने का हो गया 2 और 1 3, क्योंकि यहाँ हानि और लाभ क्या होता है प्लस होता है, क्योंकि 10 रुपए की हानि और 10 रुपए का लाभ कितने का अंतर हो गया 20 का, कोई ये ना कहते कि 1 का अंतर है। तो कुल यूनिट कितना हो गया 3, यानी 2:1 में डिवाइड कर दो, तो 2 1 के लिए क्या करना है 3 यूनिट का मान 300, तो 1 का 100 हो गया, तो 1 का 100 है, तो 2 का 200 और 1 का 100। यानी अब समझ में आया कि ये 200 रुपए का इसमें क्या है लाभ। अगर विक्रय मूल्य में से लाभ घटा देंगे, विक्रय मूल्य में से लाभ घटा देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों क्रय मूल्य, तो 200 घटाया कितना यार 700 रुपए, अरे कितना होगा 700 रुपए, ठीक है। और 600 में यदि एक की हानि हो रही है, इसका मतलब हानि कितने की हो रही है 100 की, तो 100 रुपए प्लस कर देंगे, तो 100 रुपए प्लस कर देंगे तो इसका भी कितना आएगा दोस्तों 700 रुपए आएगा। इसका मतलब ये था कि इसमें 200 का लाभ था तो क्रय मूल्य आ गया 700, इसमें बेची तो 100 की हानि होगी, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना आ गया 700। अच्छी बात है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
इसमें थोड़ा ज्यादा गुना है, उसमें 2 गुना था, इसमें 13 गुना है। तो चलिए, एक वस्तु को 1500 रुपए में बेचने पर अर्जित होने वाला लाभ उस वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि का 13 गुना है। और इसमें क्रय मूल्य नहीं है, इसमें कह रहा है 20% का लाभ अर्जित करना हो तो उस वस्तु को कितने में बेचना होगा। पहले वाले लगेगा बेहतर, लेकिन उससे भी आगे और चलना है क्योंकि लाभ भी बताना है, क्रय मूल्य निकालिए। तो चलिए देखिए, लाभ तो बाद में बताएंगे, पहले वस्तु को खरीदने का क्रय मूल्य निकालिए, क्योंकि 2 बार बेच रहा है, 2 बार बेच रहा है। इसमें कितने में बेच रहा है, पहले तो हमारे पास एसपी इसका फर्स्ट और ये सेकंड, 1500 रुपए में। फर्स्ट बार कितने बेच रहा है, 1500 रुपए में बेच रहा है। दूसरी बार कितने बेच रहा है, 800 रुपए में। ठीक है दोस्तों, अब फर्स्ट बार यदि 1500 रुपए में बेचता है तो देखिए उसे 13 गुना लाभ होता है यदि 800 में बेचे तो। 800 पर बेचने की हुई हानि का 13 गुना लाभ है, 13 गुना लाभ है, यानी हुई हानि का, होने वाली हानि का 13 गुना लाभ है। तो इसमें यदि प्रॉफिट 13 होगा तो इसमें लॉस कितने का होगा, 1 का। यही तो बात होगी इसकी। अब वही बात, इसमें 13 का प्रॉफिट, इसमें 1 का लॉस, तो 13 1 14, अंतराल कितना हो गया, 14 यूनिट। लेकिन यहाँ राशि में देखो अंतराल कितने का है, 800 और 1500 में अंतराल कितने का है, 700 का। तो हम कह सकते हैं 14 यूनिट की वैल्यू कितने हैं, 700 रुपए। तो 1 यूनिट की कितने आ जाएगी दोस्तों, 50 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारे पास 50 रुपए। अब 1 यूनिट का मान 50 है, तो बताइए 13 से इंटू कर दो, इसमें से 650 घटा देंगे, क्योंकि हम कह सकते हैं 13 5 65 650, या तो इसमें 650 घटा दो, या फिर इसमें यदि इंटू करना ज्यादा बड़ी बात है तो इसमें से घटा दो 1 यूनिट का मान, सॉरी इसमें 1 यूनिट का मान क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो देखिए, क्योंकि इसमें क्या हो रही है, हानि, यदि 50 रुपए की हानि हो रही है 800 बेचने से, तो 50 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, 50 प्लस कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 850 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 850 रुपए। ये क्या है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस। और इससे निकाल दे तो क्या अलग आता, क्या सेम ही आएगा। यानी इसमें से कितना घटाएंगे हम, वही 13 5 65 यानी 650 रुपए, और 650 घटा के देख लो कितना आएगा, 850। तो देखिए दोस्तों, ये तो हमारे पास में अभी तक क्या है, क्रय मूल्य आया। यदि आपको क्वेश्चन कहता है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य तो कितना हो गया, 850। कैसे आया कि 800 में यदि 50 का घाटा हो गया तो इसका मतलब क्रय मूल्य में 50 की कमी होगी, तो क्रय मूल्य 50 ज्यादा हो गया, यानी 850 वाली वस्तु को हम 800 बेचेंगे तभी तो 50 की हानि होगी। और इसमें से 1500 वाले में यदि हमें 13 का लाभ यानी 650 का लाभ, इसका मतलब लाभ घटा देंगे तो इसमें क्रय मूल्य वही 850 आ रहा है। अब ये कह रहा है कि उसको 20% का लाभ कमाना हो तो उसको कितने मूल्य पर बेचेगा, ये तो इसका कॉस्ट प्राइस आ गया। अभी हमें क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस, वो भी कितने परसेंट लाभ पर, 20%। देखिए दोस्तों, सबको 20% बढ़ाना आता है। 850 का 10% सीधा कितना होता है, 85 होता है। अलग से नहीं निकालना, टाइम कहाँ मिलेगा इतना, सीधा ध्यान में रखो, किसी भी संख्या का 10% के लिए इकाई का 1 अंक घटाते हैं, तो 1 अंक घटाते कितना रहेगा, 85। 10% 85 है, तो 20% कितना हो गया, देखो 80 का दोगुना 160, और 5 5 10 तो 170। इसमें यदि 170 प्लस कर देंगे, 20% का मतलब कितना, 170, 170 प्लस कर देंगे तो देखिए दो 150 प्लस करते 1000, और 20 ऊपर तो 1020 रुपए। तो इसका मतलब उसका आज सेलिंग प्राइस 20% लाभ पे कितने बेचेंगे, 1020 रुपए में बेचेंगे। दोस्तों अच्छी बात है, समझ में आया होगा, नहीं आया तो फिर से देखना। 1500 बेचे 13 का लाभ, 800 बेचे 1 की हानि, 13 1 कितना अंतर, 14 यूनिट का अमाउंट में अंतर कितने का, 700। 14 यूनिट का अमाउंट 700, तो 1 यूनिट का अमाउंट कितना हो गया, 50। 1 का 50 है तो 13 का कितना, 650। इसमें 650 का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट घटा दिया तो देखिए क्रय मूल्य कितना आ गया, 850। या फिर इससे भी निकालेंगे 850, 800 में बेचे 50 का लॉस हो, इसका मतलब 50 प्लस करते क्रय मूल्य वही 850। 850 का 20% बढ़ा दिया, 10% 85, 85 तो 170, 850 प्लस 170 कितना हो गया, 1020 रुपए। इसका मतलब इसका आंसर होगा 1020 रुपए। देखिए यहाँ 850 भी है, लेकिन ध्यान देना क्रय मूल्य ज्ञात करके तो 850 बताते, लेकिन 20% प्रॉफिट पर आंसर कितना होगा, 1020 ही होगा। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 2017 का, एक बार राइट करते हैं। देखिए एक व्यापारी 500 केजी कपास 9000 रुपए में खरीदता है। बारिश के कारण इस कपास का 10% भाग खराब हो जाता है, तो 10% लाभ अर्जित करने के लिए उसे बाकी कपास को किस दर से, यानी कितने रुपए प्रति केजी का भाव बताना दोस्तों। देखिए आइए कंटिन्यू बनेगी, सिंपल से समझाते हैं इसको। 500 केजी कपास 9000 रुपए में खरीदता है, ठीक है, यानी मात्रा खरीदने की कितनी है, 500 केजी, और राशि कितनी है, 9000 रुपए। ये बात तो क्वेश्चन में दिया, क्वेश्चन के दिए गए डाटा ही लेंगे, अलग से किया क्या हमने, यहां से समझो क्वेश्चन को, सब कुछ हो जाएगा। 500 केजी कपास
9,000 रुपए में क्रय करते हैं। कपास कितना वेस्टेज हो गया, 10% भाग खराब हो गया। अब इसका 10% देखो हर जगह काम आता है, इसलिए 10% का ध्यान देना। 10% हमेशा किसी भी संख्या का इकाई घटाते हैं, 10% मान शेष रहता है। 500 का 10% कितना होता है, 50। 50 कम कर दो तो कितना रहेगा, 450 केजी। ये बात तो समझ में आई होगी दोस्तों। अब नेक्स्ट बात करते हैं, शेष मात्रा 450 है, लेकिन उसको कुल पर लाभ कितना चाहिए, 10% चाहिए। तो 10% की लाभ की बात करते हैं, तो 10% की बात करें तो आज 9,000 का 10% कितना होगा, 10% हो गया 900। 900 प्लस कर देंगे कितना हो गया, 9,900, यानी कह सकते हैं 9900 रुपए। ठीक है दोस्तों। अब एक चीज बताइए, 10% लाभ का विक्रम मूल्य किया तो विक्रम मूल्य कितना हो गया, 9900। अब बेचेगा कितने, 450 वस्तु, क्योंकि 10% तो वस्तु नष्ट हो गई थी। अब आप एक चीज बताइए, राशि आपके पास 9900 रुपए और मात्रा है 450, हमें क्या चाहिए, प्रति केजी भाव चाहिए। तो हम कहेंगे प्रति केजी के लिए सिंपल सी बात है, सब जानते हैं कि आज जितनी मात्रा उसका भाग दे देंगे तो प्रति केजी तो आएगा। तो 9900 में भाग दे देंगे कितने का, 450 का दे देंगे। और कितने का दे देंगे, 450 का। तो देखिए कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 9 से कितनी बार, 110 बार, और ये कितनी बार, 5 बार। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा इसका, 22, यानी 5 2 10 और फिर 5 2 10, तो 22 रुपए प्रति केजी होगा। इसका दोस्तों आंसर कितना आएगा, 22 रुपए प्रति केजी। फिर से समझ लेना, 50 केजी अनाज को 9,000 रुपए में खरीदते हैं, 10% नेक्स्ट हो गया, कितना रह गया, 450। 10% प्रॉफिट चाहिए, 9,000 का 10% बढ़ा दिया, कितना हो गया, 9900। अब मात्रा कितनी है, 450, अमाउंट कितना है, 9900, यानी प्रति केजी के लिए 450 का 9900, तो प्रति केजी के लिए 450 का भाग दे दिया दोस्तों, कितना आ गया, 22 रुपए प्रति केजी आ गया। अच्छा समझ में आएगा दोस्तों, ये भी एग्जाम है। और इससे अब नेक्स्ट पार्ट की ओर चलेंगे हम कल, तो वहां पार्ट बात करेंगे तीसरे की, और उसमें इससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे। देखिए दोस्तों, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके लेवल का रहेगा। छोटी से बड़ी एग्जाम है एसएससी सीजीएल के, हर क्वेश्चन को आपको यहाँ सोल्व आउट किया जाएगा। 4 से 5 पार्ट बनाएंगे दोस्तों। और जहां भी आपको कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें और वो बताएं, ताकि आने वाले वीडियो में उसका सोल्व आउट करें, या हो सकता है 5-6 रोज बाद में हम लाइव क्लास लाएंगे, ताकि उस जगह आपका सोल्व आउट कर सकें। जय हिंद दोस्तों।